उत्तराखंड के धराली में आपदा के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धराली समेत हरसिल घाटी और गंगोत्री के दूसरे इलाकों से फंसे हुए लोगों को निकालने का काम चल रहा है। कोशिश है, सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रविवार को जो सबसे राहत देने वाली खबर आई वो थी पुल तैयार होने की। गंगनानी से धराली को जोड़ने वाला लोहे का पुल तैयार हो गया है। हालांकि अभी सिर्फ पैदल आना जाना ही यहां पर मुमकिन हो पाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में पूरी कहानी। गंगनानी और धराली को जोड़ने वाला ये वो लोहे का पुल है जिसके टूटने से धराली पहुंचना मुश्किल हो गया था। 5 अगस्त को मची तबाही ने इस लोहे के पुल को भी बर्बाद कर दिया। लेकिन अब अच्छी खबर आई है। इस गंगनानी से धराली को जोड़ने वाले लोहे के पुल पर आ गए हैं और आप देख सकते हैं ये बना कैसे। आखिर जब 5 तारीख को त्रासदी आई तो उस समय इस लोहे के पुल को बनाने में 3-4 चुनौतियां थीं। वो चुनौती सबसे बड़ी ये थी कि भराड़ी में सबसे बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। उसके बाद दूसरी चुनौती ये थी कि मनारी के पास में एक 700 मीटर का लैंडस्लाइड हुआ था और तीसरी चुनौती ये थी कि पापड़गढ़ में जो है वो तकरीबन 500 से 600 मीटर की जो सड़क है वो बह गई थी। इसके वजह से जो भारी इस तरीके का जो बुलडोजर आप देख रहे हैं, इस तरीके की जो मशीनरी आप देख रहे हैं वो नहीं आ सकती थी। तो इसके वजह से 7 तारीख को इनमें से 3 में से 2 अस्थायी सड़कों को बीआरओ ने ठीक कर दिया और इसके बाद में 8 तारीख की सुबह जो पापड़खेड़ा के पास में, पापड़गाड़ के पास में जो रोड बही थी उसको ठीक किया और उसके बाद में आप सोच सकते हैं कि 8 तारीख से ये सारे जो भारी वाहन हैं वो आने शुरू हुए। और इसमें 2 ग्रुप काम कर रहा है। एक तो बीआरओ जिसका ये सारा सामान है और दूसरा आप देखिए कि बीईजी यानी बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप, उसके जो सेना के लोग हैं, जो बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप हैं, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस पुल को बनाने में रही है। फिलहाल ये पैदल यात्रियों के लिए खोला जाएगा और ये पैदल यात्रियों के लिए क्यों बहुत अहम है ये लोहे का पुल, वो इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो अपनों को खोजते हुए यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन इस पुल को बनाने में आर्मी का जो ग्रुप है, बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप, उसके जवानों ने रात दिन मेहनत की। बीआरओ के लोग हैं जिन्होंने रात दिन परिश्रम करके अस्थायी सड़कों को जोड़ा और इस तरीके के श्रमिक हैं जिन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा और बारिश नहीं देखी। अपनी मेहनत के बदौलत भारी भारी मशीनरियों को इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। तो सेना और बीआरओ की टीम ने दिन रात की मेहनत के बाद इसे तैयार कर लिया है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, कई मुश्किलें सामने थी। पहली चुनौती, मनियारी से 2 किलोमीटर दूर सड़क बह गई थी। करीब 400 मीटर सड़क बही थी। बीआरओ के मनियारी डिपो में सामान रखा था। सड़क टूटने से सामान लाने में दिक्कत हुई। दूसरी चुनौती, भराड़ी के पास भी सड़क बह गई थी। यहां भी करीब 400 मीटर का हिस्सा बहा। यहां अस्थायी सड़क बनाना जरूरी था। तीसरी चुनौती, पापड़गाड़ के पास भारी तबाही मची थी। करीब 700 मीटर का हिस्सा धंसा था। लगातार लैंडस्लाइड हो रहे थे। यानी पहले अस्थायी सड़क बनाना था, फिर उसके जरिए ब्रिज बनाने का सामान लाना, मशीनें पहुंचानी थी और यह भी ख्याल रखना था कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। बीआरओ ने 7 तारीख तक भराड़ी पर अस्थायी सड़क बना दी। मनियारी और पापड़गाड़ में 8 तारीख को अस्थायी सड़कें बनी। इसके बाद बेली ब्रिज बनाने का सामान भारी भरकम ट्रक और जेसीबी पहुंची। 8 तारीख की शाम को भारी बारिश में ट्रक फंस गए। 9 तारीख से सेना ने बेली ब्रिज बनाने की कमान अपने हाथ में ले ली। बड़ी मशीनें पहुंचाई गईं। 10 तारीख सुबह करीब 9 बजे पुल तैयार हुआ। हालांकि अभी ये अस्थायी पुल है। शुरुआत में सिर्फ पैदल यात्री ही जा सकेंगे। गाड़ियों के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। यह मजदूरों की मेहनत है जो ये पुल अब इस रूप में है। हमारे संवाददाता ने इन मजदूरों से बात की और जाना कि कैसे इन्होंने इस काम को अंजाम दिया। आए हैं काम करने के लिए? 3 दिन से यही है। नहीं, मतलब रात को 3 दिन से काम कब से कब तक? 6 बजे से या 8 बजे से आप लोग करते हैं?
पूरी रात भर किया जी, पूरी रात भर काम किया, रात भर काम किया, पूरी रात भर। अब आपकी दूसरी शिफ्ट वाले लोग आए हैं, लग गया इस पुल के चालू होने से धराली और आसपास चल रहे राहत और बचाव कार्य में काफी तेजी आएगी। रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी की टीम गंगनानी से सुखी टॉप तक राहत की पहली टीम के साथ पहुंची। गंगनानी में लोहे का पुल खुलने से पैदल धराली तक जाने का रास्ता खुल गया है। हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला ने बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप के हिमांशु भारद्वाज से ये बातचीत की है। कि बहुत बड़ी राहत की बात है कि धराली तक जाने वाला जो गंगनानी का लोहे का पुल था जो बह चुका था, जिसकी वजह से राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही थी, अब अच्छी खबर यह है कि अभी फिलहाल पैदल के लिए वो रास्ता खोल दिया गया है। हिमांशु भारद्वाज साहब हैं जो कि बीईजी से हैं, यानी बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप से। रात दिन इन्होंने मेहनत की सर, बारिश भी हुई काफ़ी, लेकिन आप लोग डटे रहे यहाँ पे। कैसा रहा, मतलब कैसे ये बना, क्या क्या मुश्किलें थी इसमें? मुश्किलें तो थी, लेकिन जैसे मेरे जो बंदे थे, जो ट्रूप्स थे, उनका जो मोराल था बहुत हाई था और हम लोग प्रिपेयर्ड होके आए थे इस चीज़ के लिए। हमें पता था कैसा वेदर है, क्या चीज़ है, इसकी हमने प्री रेकी कर ली थी। अपने ट्रूप्स के साथ में आया था यहाँ पे। बैक स्पेस की प्रॉब्लम थी, 32 फीट की हमें बैक स्पेस थी, जिसमें हमें कंस्ट्रक्शन भी करना है, ब्रिज को लॉन्च भी करना है और ब्रिज का काउंटर वेट भी हमें इसके अंदर मैनेज करना है। और जो स्टोर्स थी वो 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की, बीआरओ की भी थी और इंडियन आर्मी की, हमारे जो पैटर्न होता है उसका भी था। तो उसको लेते हुए कितनी कंटीजेंसी आई वो हम आपको बता भी नहीं सकते, इतनी है। बट बंदों का जो मोराल था, जो इनका पॉजिटिव एटीट्यूड था और जो हार्डवर्क था इनका, इस वजह से ये ब्रिज हमारा लॉन्च हो पाया है। अभी भी ब्रिज के अंदर जैकिंग डाउन का ऑपरेशन बाकी है, इसलिए हमने गाड़ियों को अलाउ नहीं किया है, बट बंदों को हम इसमें से निकाल रहे हैं। अच्छा सर, गाड़ियों के लिए कब तक उम्मीद करें हम? गाड़ियों के अंदर उम्मीद करिए कि अभी एक वे हम इसमें फॉल्स पे डाल के इसको जैकिंग करेंगे, जैक डाउन करेंगे और उसके बाद रैंप लगा के हम इसके ऊपर से व्हीकल्स निकाल सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, लेकिन अभी ये रोलर के ऊपर है। जब तक ये रोलर पे है तब तक व्हीकल्स इसके ऊपर मतलब लोड करेगी तो ये ब्रिज के स्लिप होने की चांसेस होती है, इसलिए इसको हम व्हीकल्स को नहीं दे सकते अभी अलाउ। धराली तक पहुंचने में कई बड़ी चुनौतियां हैं। कहीं पर सड़क गायब है, कहीं कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं पर पुल टूटा हुआ है, लेकिन अब धराली तक पैदल पहुंचा जा सकता है। अभी भी चुनौतियां कम नहीं हैं। एनडीटीवी की टीम ने सिर्फ 2 फीट चौड़ी सड़क को पार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तरकाशी से धराली तक पहुंचने में 5 चुनौतियां आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सामने है। 4 चुनौतियों को तो पार पा लिया है, लोहे का पुल भी बन गया जो चौथी चुनौती थी, लेकिन ये है 5वीं चुनौती। यानी गंगनानी से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर ये डबराली का इलाका है और मैसिव यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है। ये तो फिर भी आपको रास्ता दिख रहा है, अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो पूरी तरीके से रास्ता कट चुका है और नीचे गहरी खाई है। तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 50 मीटर से ज़्यादा, किनारे मत जाना, लेफ्ट। तो ये आप देखिए, ये है एक सबसे बड़ी बाधा और यही वजह है कि जब लोहे का पुल तैयार हो जाएगा, आगे मत जाओ, तब जो है वो यहाँ का काम बीआरओ शुरू करेगा। मत जाओ भाई आगे, बीआरओ शुरू करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत संभल कर हमें जाना होगा, क्योंकि पूरी सड़क आप देख सकते हैं बिल्कुल एक नैरो, एक छोटा सा एक जगह बची हुई है जिसमें से एक आदमी बामुश्किल दोनों हाथ रख रख के उधर जाएगा। और अगर थोड़ी सी चूक हुई तो आप देखिए कि भागीरथी नदी के वेग में आप बह सकते हैं, 50 मीटर की खाई में आप गिर सकते हैं। तो ये है 5वीं बाधा। अगर इस बाधा को सेना, बीआरओ, एनडीआरएफ पूरा कर लेती है तो सीधे फिर उसका जो बुलडोज़र है वो आगे जाकर रुकेगा। डबराली से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। धराली से जोड़ने वाला लोहे का पुल बन गया है, लेकिन इस पर गाड़ियां अभी नहीं जा सकती हैं। एनडीटीवी की टीम को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया है कि गाड़ियों के लिए रास्ता बनाने में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं।
ये आपको भी दिखाई दे रहा है, पूरा रोड वॉश आउट हो गया है। पहले ये रोड इधर से जा रही थी, हाँ तो लगभग ये 150-200 मीटर का पूरा रोड वॉश आउट हो गया है। हाँ ये पहले रोड जैसे यहाँ से भी पूरा आया है, जैसे इसमें रिवर ने अपना फ्लो बदला, हाँ। तो फ्लो बदल के उसने जो टो इरोड किया, तो पूरा टो इरोड करके पूरी रोड वॉश आउट हो गई है। ये जो स्ट्रेच है ये पूरा, जैसे आप सब जानते हैं, बीआरओ के पास स्ट्रेच है ये। तो अब हम लोग को जैसे बीआरओ को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर है, हाँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो हमारा रोड का कम्युनिकेशन है वो बहाल हो जाए। हाँ। तो पीडब्ल्यूडी अपनी तरफ से पूरा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट पीडब्ल्यूडी उसको देना है, बीआरओ को वो दिया जा रहा है। तो उसमें हम लोग यहाँ आए थे देखने के लिए कि इसमें क्या एसेस कर सकते हैं, किस तरह से काम हो सकता है। तो अभी जैसे हम बीआरओ के चीफ इंजीनियर हैं, उनसे भी डिस्कस करेंगे इसको कि यहाँ पर जो साइट पर हमने देखा है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे ये जल्दी हो जाए। उनका असेसमेंट ये था कि ये 24 घंटे में हम लोग इसको थ्रू कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको और अगर, क्योंकि सारा जितना भी मलबा हमको फिल करना है वो सब यहाँ अवेलेबल है, हमें कहीं बाहर से लेके नहीं आना है। अब आप देखिए, एक बड़ी बात यह है कि अभी हमारी जब बीआरओ से एक दिन पहले तक बात हो रही थी तो उनका कहना था कि हम अब जल्दी से धरसाली तक पहुंच सकेंगे, लेकिन जब ग्राउंड पर अधिकारी पहुंचे हैं, अभी बीआरओ की टीम भी थोड़ी देर बाद में पहुंचेगी, तब अंदाजा लगाएगा कि ये आसान नहीं है सर इतना। बिल्कुल ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि पहले इतना जैसे अभी प्लान ये भी करा था कि जैसे डंपर भी इनके पास है, ये अगर मैं देखूं तो ये लगभग 150 मीटर करीब का पोर्शन बचता है। तो 150 मीटर के पोर्शन को अगर हम लेके आते हैं और हम नीचे से लेके आते हैं 12 मीटर पर 6 मीटर भी करते हैं, तो भी हमको यहाँ ह्यूज क्वांटिटी यहाँ पर फिलिंग के लिए चाहिए। मोटा 4 मीटर इसकी हाइट आ रही है, तो यहाँ पर जो हमें क्वांटिटी चाहिए बहुत ज़्यादा चाहिए। ये ठीक है कि हमारे पास यहाँ पर लोकली अवेलेबल है, हमारे पे जो मशीनरी वो भी है, डंपर भी है, लेकिन देखिए टाइम तो लगेगा इसमें। धराली के पास गंगनानी में बने इस पुल के चालू होने से धराली और आसपास चल रहे राहत और बचाव काम में काफी तेजी आ जाएगी। एनडीटीवी की टीम शुरुआत से ही इस पुल को लेकर हर अपडेट आप तक पहुंचाती रही है। तो देखते हैं कि इस पुल के बर्बाद होने और फिर से बनने की कहानी एनडीटीवी संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला की जुबानी। धराली गांव में जो बादल फटा उसकी वजह से ये आप देखिए कि मैं गंगनानी एक जगह पर हूं और यहाँ पर एक वक्त लोहे का पुल हुआ करता था जो हर्षिल घाटी को गंगनानी के कस्बे से जोड़ता था। लेकिन आप देखिए कि कितनी भयानक लैंडस्लाइड हुई है। इतना बड़ा बोल्डर जो है वो इस पुल के ऊपर में गिरा और बीआरओ का लोहे का पुल बह के और नीचे चला गया। यहाँ आपको मैं दिखाऊं कि ये है भागीरथ नदी का रौद्र रूप। दूर दूर तक आप देखिए कि ये सड़कें कट गई हैं और यही वो पॉइंट है जहां पर एनडीआरएफ आकर और रुक जाता है, क्योंकि इसके आगे तमाम सारी कवायद पुल बनाने की हुई लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। उत्तराखंड के धराली गांव में जो तबाही मची उसके बाद में एक गोलनानी के पास में लोहे का पुल बना हुआ था 24 मीटर का, जो बहुत स्ट्रेटजिक अहमियत का पुल था बीआरओ का, वो पूरी तरीके से बह गया। और उसके बाद में धनारी और हर्षिल घाटी का जो संपर्क है वो अब पूरे उत्तराखंड से टूट चुका है। और यही वजह है कि अभी आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जो संपर्क है धनारी तक वो केवल हवाई सफ़र के ज़रिए हो सकता है। जो हेली सर्विसेज हैं वही अभी केवल चालू हैं। तो अब उस लोहे के पुल के बहने के बाद में आप देखिए कि हम इस वक्त मनारी में मौजूद हैं और यहाँ से सारा जो बीआरओ है वो जो बेली पुल बनता है उसका सामान यहाँ से अब ट्रकों में, कई सारे ट्रकों में भर के और पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रास्ते खुलेंगे ये ट्रक गुलनानी के पास में पहुंचेंगे और वहीं पर जो है वो सारा जो सामान है वो गुलनानी के पास में पहुंचेगा और फिर बेली जो पुल है उसके बनाने का काम चलेगा। तो ये धराली को जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण पुल है। तो यही वजह है कि इस पुल को बनाने के लिए दिन और रात आर्मी, बीआरओ, एनडीआरएफ एक कर रही है। एसडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं। तो फिलहाल जो है वो यहाँ पर पुल बनाने का जो काम है वो चल रहा है, रात भर काम चला है। ये आप देखिए, ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पीछे ये जो क्रेन है ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त बेस बना लिया गया है
और इस बेस पर क्रेन को रखा गया है। ये आप देखिए, ये बेस है और इस बेस पर क्रेन है, चूँकि भारी काफ़ी क्रेन है, तो यहीं से फिर बेली के पुल को वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। तो अब ये बिल्कुल ज़्यादा बनने में देर नहीं लगेगा। आज शाम तक उम्मीद की जानी चाहिए कि जो बेली का पुल है वो तैयार कर लिया जाएगा। गंगनानी से धराली को जोड़ने वाला जो लोहे का पुल है वो अब करीब करीब तैयार हो गया है और कुछ ही देर में गंगनानी से धराली के लिए लोग पैदल निकल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 3 दिन से ये पुल तैयार हो रहा था और अब आप देखिए कि ये काम लगभग पूरा हो गया और दोनों साइड पर जो बेस हैं बेली पुल के वो रखे जा चुके हैं। इसके अलावा जो इस पुल के ऊपर जो एक लोहे की एक जाली होती है उसको भी फिलहाल रखा जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि बेली का जो पुल है वो लगभग अब तैयार हो चुका है। बस बीच में इस तरह की जो पटरियां होती हैं, ये इस तरह की जो पटरी होती है उसको रखना होता है, तो ये इसके ऊपर में बेली पुल के ऊपर में रखा जाएगा और फिर जो है वो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग पैदल निकल सकते हैं। हालांकि अभी ये देखना पड़ेगा कि क्या छोटी गाड़ियों को भी इजाज़त देते हैं। अगर छोटी गाड़ियों इस पर निकलती हैं तो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर आगे एक डबराली जगह पड़ती है, वहाँ पर भी 400 मीटर के करीब जो सड़क है वो पूरी तरीके से बह गई है। तो अगर ये पुल बनकर तैयार हो गया और इस पर गाड़ियाँ निकलने में सहूलियत होती है तो वो जो सड़क है जो डबराली के पास में टूटी हुई है उसका फिर मरम्मत का काम शुरू हो सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है कि जो धराली को गंगनानी से धराली को जोड़ने वाला जो लोहे का पुल है वो करीब करीब तैयार हो चुका है और कुछ देर के बाद में इस पर जो पैदल आवाजाही है पहले उसको शुरू करवाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो धराली के हैं, जो गंगोत्री के हैं, जो हर्षिल वैली के हैं वो इधर फंसे हुए हैं, उनका परिवार उधर है, तो सबसे पहले उनको पार करवाया जाएगा और उसके बाद में हो सकता है कि अगर देखा जाएगा फिर आकलन किया जाएगा इस पुल का और फिर अगर ठीक लगेगा इंजीनियर्स को तो फिर छोटी गाड़ियों को भी इजाज़त दी जा सकती है। गंगनानी से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और इस बीच इस इलाके में राहत सामग्री पहुंचाने के काम लगातार चल रहे हैं। उत्तरकाशी के धरासू में वायुसेना का C-295 विमान पहुंचा है। C-295 विमान से राहत सामग्री भेजी गई है। साथ ही राहत और बचाव दल से जुड़े लोग भी पहुंचे हैं। ये विमान आगरा से यहां पर भेजा गया है। वायुसेना का C-295 विमान यहां सामान लेकर पहुंचा है जिसमें राहत सामग्री है। वो विमान यहां से भेजा गया है। उत्तरकाशी के धरासू में वायुसेना का C-295 विमान जो है वो पहुंचा है। ट्रांसपोर्ट विमान होता है जिसमें बड़ी तादाद में सामग्री भेजी जा सकती है। तो राहत सामग्री यहां पर आगरा से लेकर धरासू, उत्तरकाशी के धरासू में पहुंची है। वायुसेना का यह विमान वहां पर अब पहुंच चुका है।